भृगु जी ने किस समय महीधर से यह ज्ञान उपदेश प्राप्त किया था, तो आप मुझसे कहिए। वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, 12 वर्ष एक समय मेघ नहीं बरसता, उसमें प्रजा उद्विग्न हो, सब क्षीण हो गए। हे राजन, मध्य देश हिमालय और विंध्याचल के खिन्न होने में तथा स्वाहा और स्वधा बखटकार और मेरा ध्यान से वर्जित होने से, लोक में उपद्रव ग्रस्त होने से, धर्म की लुप्ति और प्रभावहीन होने से, फल मूल पानी में मणिमंडप में शून्य होने से, विंध्य पर्वत रेवा में तटलों होने से वृक्षों से आच्छादित था। तब भृगु शिष्यों सहित वहां से चलकर के हिमालय को चले गए। कैलाशगिरी के पश्चिम और मणिकूट नाम और सुवर्ण नाम के पर्वत पर का पर्वत है, और नीचे श्वेत स्फटिक और मध्य देश में नील शिलाओं से युक्त विभूत से द्वार से शुक्ल नील और नीलकंठ के समान शोभित हुआ है। सब और नील शिला वाला, कहीं सुवर्ण की रेखा तो कहीं एक कृष्ण मेघ की अस्पताकारमान बिजली सी रेखा के समान शोभित है। शिखर पर नील शिला का पर्वत, नीचे स्वर्ण की मेखला वाला पीठ और पताकों से पर्वत तथा शोभित होता है। वर्ण के ऊपर वैदुर्यमणि पद्मराज श्वेत प्रस्तर और श्वेत किरण मंडप में इंद्रधनुष के समान शोभायमान है। संपूर्ण धातुयुक्त स्वर्ण और अनेक प्रकार के रत्नों से शोभायमान अग्नि ज्वाला वाले ऊंचे श्रृंगों से सब ओर शोभित और वेष्टित है। इनके प्रांत भाग और तीर युक्त शिलाओं में काम से पीड़ित होकर के विद्याधर सहन करती हैं। अनंतर वायु के रोकने वाले क्लेश जीवन वाले विरागों से उनकी गुफाओं के निरंतर ब्रह्म का ध्यान करते हैं। हाथ में रुद्राक्ष के सिद्ध अर्धनेत्र नीचे किए हुए सुंदर गुफाओं में शिव जी का ध्यान करो। मंदार के फूलों से सुगंधित से दिशाओं और सुशोभित झरनों से पानी, झरनों से जहाँ शब्द हो रहा है, घर में स्थित हाथियों के बच्चे और हाथी उत्पत्ति गांव में खेल रहे हैं। कस्तूरी वाले मृग यूथ और सुंदर चित्र रंग वाले मृगों के यूथ, चवड़ी गाय फिरती हुई विचित्र उपद्रवों से युक्त पारावार और चकोर कालिज के शब्द से व्याप्त है। राजहंस और गौरों में सदा रमणीय सदा देवता गुह्यक और अप्सराओं से व्याप्त है। राजा बोले, यह पर्वत अनेक आश्चर्यों से युक्त रमणीय तथा सुंदर है। सब सिद्धों का आश्रय वाला स्थान है। भगवान, वह कितना लंबा और कितना चौड़ा है। ऋषि बोले, 36 योजन का ऊंचा मस्तक, 10 योजन का चौड़ा विस्तार से मूल में 16 योजन वाला है। हरिचंदन, मंदार और आम के वृक्षों से सुशोभित देवदार और अर्जुन के स्वर्ण के वृक्ष से युक्त काल अगर तवांग निकुंज लताओं से विराजित सदा फूलों और पुष्पों से सुशोभित है। इस मनोहर पर्वत को देख करके दुर्भिक्ष पीड़ित भृगु जी निवास करने की इच्छा करने लगे। उस मनोहर पर्वत पर गंगा और वनों में भृगु जी बहुत काल तक करते रहे। ऋषि बोले, हे राजन, इस प्रकार से आश्रमवासी ब्राह्मणों के स्थित होने पर उस पर्वत से 2 विद्याधर स्त्री पुरुष उतर कर आए और आकर के दुखित हो मुनि को नमस्कार किया। इस प्रकार से उनको देख ब्राह्मण कोमल वाणी से बोले, हे विद्याधर, प्रसन्न होकर के कहो, तुम अति दुखी क्यों हो? उन मुनि के वाक्य सुनकर विद्याधर ब्राह्मण से बोले, हे तपस्वी श्रेष्ठ, आप हमारे दुख का कारण सुने। पुण्य का फल प्राप्त होने से मुझको स्वर्ग मिला, देवता देह भी प्राप्त हुआ, व्याध के समान हमारा मुख हो गया। हम नहीं जानते कि यह किस कर्म का फल है। इस प्रकार बारंबार विचार करने से मेरे मन में शांति नहीं होती है ब्राह्मण, और भी
मुझ सुने, जिस कारण से मेरा मन व्याकुल है। यह मेरी स्त्री मधुर वाणी बोलने वाली स्वरूपवान है। नृत्य गीत कला में की ज्ञाता संपूर्ण सद्गुणों से युक्त है। जिस समय यह कुमारी थी उस समय इस निर्मल मनमाली के साथ स्वर युक्त वीणा को बजाकर वीणा वादन कर नारद मुनि की को संतुष्ट किया। मुक्त भाव से भी मनोहर कंठ से यह गाती है। विचित्र स्वर और नाद के ज्ञाता नारद मुनि को संतुष्ट किया तथा और वीणांग वाली वीणा बजाते हुए अनेक प्रकार की वक्र ध्वनि से स्निग्ध इसकी पंचम ध्वनि को सुनकर खड़े हो जाने से शिव जी प्रसन्न हो गए। शील उदारता और गुणों के समूह से युक्त रूप यौवन को संपदा वाली इसके समान अन्य कोई स्त्री नहीं है। कहाँ तो यह देवमुखी और कहाँ मैं व्याकुल वाला। इस प्रकार मैं सदा से हृदय से विचार करता हूँ। इस प्रकार विद्याधरों की ये वचनों को श्रवण कर भृगु जी हंसकर बोले, हे श्रेष्ठ विद्याधर, सुनो कर्म के विचित्र फल है। उनको प्राप्त हो बुद्धिमान मोहित नहीं होते, अज्ञानी मोहित हो जाते हैं। मक्खी के चरण मात्र से जैसे विषम विष है, उसी प्रकार कर्म का दारुण फल है। तुमने माघ महीने में एकादशी का व्रत करके तेल शरीर में लगाया और द्वादशी तब प्राप्त नहीं हुई थी, इस कारण तुम्हारा व्रत हुआ। एकादशी के दिन व्रत रखकर और द्वादशी को तेल लगाने से पहले पूर्वा को कुरूप की प्राप्ति हुई थी। तब वह अपनी उपाया को देख करके उस समय बहुत दुखी हुआ। वह सरोवर के तट पर गिरिराज के समीप खड़ा होकर करके स्नान कर परम प्रीति से पवित्र हो सुशासन पर बैठे नवीन मेघ के समान घनश्याम कमल लोचन शंख चक्र गदा पद्म लिए पीताम्बरधारी कौस्तुभधारी वरमालाधारी पहने हुए राजा ने संपूर्ण इंद्रियों के समूह को वश में कर मन से विचार करते हुए 3 महीने निराहार दारू तप किया। 7 जन्म के पूर्व अर्चक होने से थोड़े ही समय में भगवान उनसे प्रसन्न हो गए। उस राजा की विचार का प्रकट करते हुए माघ शुक्ल पक्ष द्वादशी मकर के सूर्य में भगवान ने अपने शंख से राजा को अभिषिंचित किया और उनके तेल लगाने की चेष्टा का स्मरण कराते हुए भगवान ने उनको सुंदर रूप दिया, जिसका तो देख उर्वशी अप्सरा ने उनकी इच्छा से इस प्रकार वर पाए हो राजा अपने पुर को गया। किन्नर इस प्रकार कर्म की गति जान कर करके क्यों खेद करते हो? जो तुम यह दानों का रूपता हरण की इच्छा करते हो तो शीघ्र ही वचन में प्राचीन पाप को नाश करने वाली मणिकूट नदी के जल में माघ मास में स्नान करो। जो मुनि सिद्धदेव समूह से व्याप्त है, मैं इस विधान को कहूंगा। तेरे भाग्य से 5वें ही दिन माघ प्रारंभ होगा। पौष शुक्ल एकादशी से प्रारंभ हो कर भूमि पर शयन कर 1 महीने निराहार रहकर पिटाल स्नान कर भोग त्याग कर 3 काल भगवान का पूजन करे। विद्याधर, कब तक माघ शुक्ल एकादशी आवे तब तक तू पाप रहित हो करके पवित्र हो। शुक्ल द्वादशी के दिन मंगल के अर्थ पवित्र जलों में स्नान कर। हम तुम्हारा मुख कामदेव के समान कर देंगे। विद्याधर श्रेष्ठ, तुम देवताओं के मुख होकर इस वर वर्णित को प्राप्त कर सुख पूर्वक क्रीड़ा करो। माघ के प्रभाव को जान करके सदा माघ स्नान करो। जिस प्रकार से तुम्हारी सदा मनोरथ की प्राप्ति होगी, इसी प्रकार से महात्मा सर्वज्ञ भृगु जी ने कहा, हे राजन, विद्याधर के निमित्त फिर गाथा कही और कि माघ स्नान से विपत्ति नाशक और माघ स्नान से पाप का नाश होता है। माघ संपूर्ण यज्ञों से अधिक और सभी दान के फल को देने वाला है। माघ यज्ञों में बद्धता है, माघ यज्ञ में अधिकता से बद्धता है। हे विद्याधर, माघ स्नान पुत्र तप से भी बद्धता है। पुष्कर, कुरुक्षेत्र, ब्रह्मोत्त, दूधक, काशी, प्रयाग, गंगा सागर का संगम में जो फल 10 वर्ष
में नियम करने से मिलता है, वह फल माघ में 3 दिन स्नान करने से प्राप्त होता है। इसमें संदेह नहीं है। जिन्हें मन में चिरकाल तक स्वर्ग में रहने की इच्छा हो, उनको कहीं जल में, मगर में, सूर्य में स्नान करना चाहिए। इससे आयु, आरोग्य, संपत्ति, सौभाग्य आदि गुण प्राप्त होते हैं। जिनके ऐसे मनोरथ हैं, उनको माघ स्नान कभी त्यागना न चाहिए। जो नरक और दरिद्रता से लड़ते हैं, वह सदा प्रयत्न पूर्वक माघ स्नान करे। दारिद्र, पाप और दुर्भाग्य रूपी कीच धोने को स्नान के समान अन्य कोई उपाय नहीं है। श्रद्धाहीन कर्म अल्प फल वाले, परंतु चाहे जैसे माघ स्नान करें, पूर्ण फल प्राप्त होता है। अकाम हो, सकाम हो, कई बार जल में माघ स्नान करने वाले दोनों लोक में दुख नहीं पाता। पाप जिस प्रकार से दोनों पक्ष में चंद्रमा घटता रहता है, बढ़ता है, उसी प्रकार से माघ स्नान करने से पाप नष्ट होता है और पुण्य बढ़ता है। जैसे खानों से अनेक प्रकार के रत्न प्रकट होते हैं, इसी प्रकार से माघ स्नान से विचित्र प्रकार की पुण्य प्राप्त होते हैं। आयु, वित्त, कलत्र, संपत्ति होती है। जैसे कामधेनु गाय कामनाओं की पूर्ति करती है, चिंतामणि मन चिंतित होने पर फल देती है, उसी प्रकार से माघ स्नान सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाला होता है। सतयुग में तप, पर ज्ञान त्रेता में यज्ञ, पर ज्ञान द्वापर में, काल में, और माघ स्नान तो पर ज्ञान है, और यह तो सब युगों में है। हे राजन, सब वर्ण और आश्रमों में माघ स्नान मनोरथ की धाराओं से वर्षा होती है। वशिष्ठ जी बोले, यह वाक्य भृगु जी सुन करके वह विद्याधर माघ मास में भृगु के साथ ही पर्वत के झरने में भार्या के साथ यथोक्त विधि से स्नान करता हुआ भृगु जी के अनुग्रह से उनके मनोरथ की पूर्ति हुई। देवमुख होकर के मणि पर्वत पर आनंद पूर्वक रहने लगा। प्रेम से बोलिए प्रयाग माघ महात्म की, प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की, मधुसूदन भगवान की, वेणुगोपाल भगवान की, श्री राघवेंद्र सरकार की, श्री राघवेंद्र सरकार की, वृंदावन विहार की, भास्कर श्री रामा स्वामी महाराज की। नारायण नारायण नारायण।